हमने मेहनत की साहब, कमाल की मेहनत की, ये तो हम कह सकते हैं। हमें फक्र है अपनी मेहनत, हम कमाल की मेहनत करने वाले लोग। आज भी आप सब कुछ छीन लीजिए, हमें कोई गम नहीं है, फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे, फिर से जीरो से हो जाएंगे। हमें इतना विश्वास है अपने ऊपर, इतना विश्वास है। जो मेहनत करके खड़ा होता है ना साहब, जो मेहनत करके बुलंदियों पे पहुंचता है ना साहब, उसको गिरने का भी कोई डर नहीं होता। वो जानता है गिरूंगा फिर उठूंगा, गिरूंगा फिर उठूंगा। राइट। एक बार हमारे शहर प्रयागराज हम चले जाएं और वहां हम फ्लाइट से उतरे या ट्रेन से उतरे, उतरते ही अगला आदमी, अरे अलग तो हमारे भाई हैं, बचपन में हम बहुत इनको सपोर्ट किए हैं और उस टाइम कोई आसपास नहीं। जब आप गरीब होते हो, जब आप मजबूर होते हो, तब आपके पास जो लोग साथ होते हैं वो आपके सच्चे साथी होते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा होगा, हर कोई आपके आसपास। इस वक्त जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं, भाई बहन दे रहे हैं, कोई दोस्त यार दे रहा है, इन लोगों को जरूर याद। जिस दिन कुछ बड़ा बनिए, इनके लिए कुछ कीजिए। दुनिया नहीं करती है, पर आप इसको तोड़िए। जब आप सफल बनते हो ना, तो सिर्फ आप नहीं सफल बनते हो, आपका पूरा परिवार सफल होता है, आपके पूरे दोस्त यार सफल होते हैं। आप जीवन में जिसको जिसको प्यार करते हो, आप सबके लिए कुछ कर सकते हो। ये अमीरों की चार दीवारी के पीछे ना बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं, लेकिन उन अमीरों की चार दीवारी के बाहर नहीं आ पाती। गरीबों का आंगन सब देख सकता है, उनके अंदर होने वाली बातें सबको पता चले। इसलिए देर से बनिए, लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं, हैसियत पूछेंगे। कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। ब्रह्मांड का नियम, मुफ्त में सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ये भी कुछ दिनों में बिकेगा। दिल्ली की हवा देखिए, नोएडा की हवा देखिए, आप 10-20 साल बाद की परिकल्पना कीजिए। अगर सही से काम ना हुआ पर्यावरण को लेके, तो सच में ऑक्सीजन अभी भी बिक रहे हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, दिल्ली में ऑक्सीजन बार है, आप जाके 1 घंटे अच्छी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, आप स्वस्थ आदमी जाके ऑक्सीजन ले सकता है, ये हो चुका है। तो जो हवा पानी ये सारी चीजें भी ब्रह्मांड आपको आराम से दे रहा था, वो भी सारी चीजें बिकेंगी, बिक रही हैं, ये भी बिकेंगी। तो दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज मुफ्त में किसी को नहीं दी जाएगी। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, उसके लिए नहीं है साहब जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके लिए है जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए है। तो हर चीज प्रचुर मात्रा। आप लोगों को बस यही कहूंगा, देखिए समय कम बचा है जीवन में, आपको लगता है समय बहुत बचा है, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। लाइफ तो बहुत बड़ी होती है सर, अभी तो 18 के हुए हैं, अभी तो छोटे हैं, अभी थोड़ी मस्ती करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है जीवन में, है ना। यहाँ से अगले 4-5 साल लाइफ के ऐसे भगते हुए निकलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, बहुत तेज निकलेंगे। और जितने भी स्कूल के दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं ना, सब ऐसे 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 गायब होंगे ना, कोई मिलने वाला नहीं है आपसे। इसलिए अपने ऊपर मेहनत करिए यहाँ से अगले 4-5 साल। आदमी की औकात है कि वो सपना देख ले साहब, सवाल ही नहीं है। 30 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 45 साल का आदमी अगर साधारण पड़ा है तो मैं लिख के देता हूँ, वो सपना नहीं देखता है। सपना इतनी खतरनाक चीज है कि आपको अगर सपना देखना आ जाए, पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आप। एक सपना आपको पागल कर देगा, एक सपना आपकी नींद उड़ा देगा। एक ड्रीम काफी, आपको नींद नहीं आएगी, 6 घंटे के बाद नींद टूटने लगेगी, 7 घंटे से ज्यादा आप सो नहीं पाएंगे। ड्रीम हर आदमी नहीं देख सकता। ये जितनी भी आपको कहानियां दिखती है ना, कि कोई कहानी जो फर्श से शुरू होती है अर्श तक पहुंचती है, कोई स्लम से शुरू होता है और वो करोड़पति, भैया वो सारे लोगों में एक ही चीज कॉमन है कि वो ड्रीम देख पाए, वो कोई सपना देख पाए। और सपना वो माध्यम है जहां से आप अपनी अथाह शक्तियों तक पहुंचते हैं, द्वार है, सपना द्वार है। आपके अंदर अथाह शक्तियां है, आपके अंदर शक्तियों का भंडार है, आप शक्तियों का समंदर है, और इन शक्तियों के समंदर तक पहुंचने का रास्ता है सपना। मान लीजिए समंदर तो बहुत बड़ा है साहब, शक्तियां बहुत है, शक्तियों का समंदर आपके अंदर, लेकिन आप उतनी ही शक्तियां निकाल पाएंगे अपने भीतर से जितना बड़ा बर्तन है आपका, और बर्तन है सपना। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे।
और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए यहाँ पर। चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। आदमी कमजोर कौन है? जो जिंदा है साहब, वो कमाल का आदमी है। जिसकी सांसें चल रही है वो बहुत शक्तिशाली आदमी है। कोई भी इंसान जो जिंदा है उसको हल्के में नहीं ले सकते आप, वो पूरा खेल पलट सकता है। कोई भी आदमी जो जिंदा है, लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़ा बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? बेटा जिंदा, आप जिंदा है ये काफी है कि आप बड़ा बन सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कोई भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। आप जिंदा है ये काफी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिंदा आदमी काफी है कुछ भी करने के लिए। सवाल इसका है ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, सवाल इसका है ही नहीं वो पीएचडी है कि नहीं, सवाल इसका है ही नहीं कि उसके में कितना ज्ञान है, सवाल है ही नहीं इसका कि वो कितना जिंदा है कि नहीं। That's it। कोई इंसान जो जिंदा है वो काबिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। Now the question is this, कि वो जिंदा आदमी उतनी ही शक्तियों का दोहन कर पाएगा जितने बड़े ख्वाब देख पाएगा। 2015 में अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे। सर्वर तो क्या, इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस की टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ। अलग तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते। चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। आपको लग रहा है लोग आपसे प्यार से आपके साथ रहेंगे, दोस्ती के लिए आपके साथ रहेंगे? नहीं। मैंने अपने जीवन में सीखा, लोग आपके साथ सिर्फ 3 चीजों के लिए रहते हैं। जब तक आपके पास 3 चीज है, दुनिया आपके आगे पीछे भागती है। सबसे पहली चीज पैसा, पैसा है, दुनिया आगे पीछे भागती। दूसरी चीज ताकत, अगर आप पावरफुल हो दुनिया आपके आगे पीछे भागेगी। तीसरी चीज, लड़कियां खासकर, रूप, अगर आप खूबसूरत हो, रूप है आपके, श्रृंगार करके आप बैठे हो, दुनिया आपके आगे। तीनों चीज निकाल दो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। चीज पैसा, ताकत, रूप हटा दो, बता दो तुम्हारा कौन सा दोस्त तुमको मानेगा। लॉस ब्रह्मांड में एक निवेश है। अगर किसी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है, मान के चलिए, यानी वो आदमी कम से कम 10 करोड़ का है। वो आदमी 10 करोड़ का है साहब, राइट? शर्त यह है कि वो शहीद ना हो। शर्त यह कि वो पंखा ना खोजे। शर्त यह कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए। अगर आपका 1 करोड़ का लॉस हुआ है भैया, आदमी आप 100 करोड़ के आदमी हैं, आप 10 करोड़ के आदमी हैं, आप फालतू का डर रहे हैं। जिस आदमी का 10 करोड़ का लॉस हुआ, आप 100 करोड़ का आदमी है, वो फालतू का रो रहा है वो। और ये 10 करोड़ लॉस नहीं है, 10 करोड़ आपने यूनिवर्स में, और मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मांड का एक नियम है, आप जो ब्रह्मांड को देंगे वो आपको ज्यादा करके रिटर्न। आपने 10 करोड़ दिया है, वो 100 करोड़ की तैयारी करके बैठा है। जिंदा रहिए, जिंदा रहिए, राइडा। मैं जीवन में गरीब भी रहा हूं और मैं जीवन में मैंने पैसे भी कमाए। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कि आप गरीबी चुनोगे या पैसा चुनोगे, अमीरी, मैं हर बार अमीरी चुनूंगा, मैं कभी गरीबी नहीं चुनूंगा। तो आपको आज कभी भी कोई अगर ये सिखाए कि बेटा पैसा कमाना तो बुरी बात है, अमीर लोग ना गंदे लोग होते हैं, बोलते हैं ना लोग, भाई जितना पैसा उतनी ज्यादा जीवन में दिक्कत।
बड़े बड़े लोगों को देखो, पैसा कमा लिए, बीपी की दिक्कत हो गई। ये वही लोग ये बातें कर रहे हैं जो जीवन में बड़ा नहीं कर पा रहे। विश्वास मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां किसी के अंदर आग नहीं है बड़ा करने की, तो चांसेस हाई है कि आपके अंदर भी आग नहीं लगे। लेकिन अगर आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है, बट गलती से ऐसे लोगों के बीच में घुस गए हैं जहां सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है, आप 10 लोगों के बीच में हैं जहां 9 लोगों को कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा, उनका सपना बड़ा है, तो आप ना चाहते हुए भी वो सपना आपको लगने लगे, सपना आपके पास आने लगे ना चाहते हुए। जिंदगी में जिसको बहुत दूर जाना है, उसको 4-5 ऐसे लोग रखने चाहिए अपने अगल बगल जो झूठ बोले उससे। आप देखिए, एक इंसान जब नेता बनता है तो अपने चलते नहीं बनता, वो अपने 10 लोगों के चलते बनता है, जिनको आप चमचा कहते हैं, कुछ कहते हैं, बट वही 10 लोग उसको नेता बनाते हैं। अगर वो 10 लोग ना रहे तो वो नेता बन ही नहीं पाएगा। वही आके बोलते हैं कि सर अभी मैं वहां गया था, केवल आपकी ही चर्चा हो रही है, भले गरिया रहे हैं सब उसको। वही बोलते रहते हैं कि सर आपको देखता हूं मुख्यमंत्री दिखता है, ऐसा बोल बोल के उससे खेत बिचवा देते हैं भाई। लड़ते रहता है बेचारा। ये 10 लोग साथ ही नहीं छोड़ते ना उसका। एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, 4थी बार जनता देखती है कि ये मर जाएगा रे बाबा, इसको जिता दो अब। 4थी बार तक उसका चप्पल छुड़वा देते हैं, बाल वोल छुड़वा देते हैं कि नेताजी ने कसम खा लिया कि अब वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक। जनता को लगता है मर जाएगा, अब इसको जितवा दो। और जैसे ही जीतता है ये 10 लोग कहते हैं मैंने कहा था ना कि आप बनेंगे, आप बने रहे।